यूनिवर्सिटी की शुरुआत भले ही एक मदरसे से हुई हो, लेकिन इससे जुड़े किस्से बड़े दिलचस्प हैं और इसकी स्थापना करने वाले सैयद अहमद खान का जुनून भी। सैयद के मुगलों के परिवार से अच्छे संबंध थे। कुरान और विज्ञान की पढ़ाई की, फिर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से कानून की मानद उपाधि हासिल की। वो रुके नहीं, गणित, फारसी, अरबी और उर्दू की पढ़ाई करने के साथ देश में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी का सपना भी देखा। इसे पूरा करने के लिए जान लगा दी। 1817 को दिल्ली में जन्मे सैयद अहमद खान ने पिता के देहांत के बाद 22 साल की उम्र में भाई की पत्रिका में बतौर संपादक काम करना शुरू किया। मुगलों से परिवार के अच्छे संबंध होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर नौकरी की। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेजों से नौकरी हासिल करना आसान नहीं था। अपनी योग्यता के कारण 1841 में वो मैनपुरी में उप न्यायाधीश बने। दावा किया जाता है कि 1857 तक सर सैयद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, लेकिन आजादी की जंग में कई रिश्तेदारों की मौत के बाद अंग्रेजों के प्रति उनकी धारणा बदलने लगी। वो देश को छोड़ने का मन बनाने लगे। देश के मुसलमानों की स्थिति देखते हुए उन्होंने अपनी योजना बदल दी। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया। 1870 में वो बनारस के सिविल जज बने। लंदन में आते जाते हुए वहां के एजुकेशन सिस्टम देखा। उन्होंने भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा, लेकिन उस दौर में निजी यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत न होने के कारण 9 फरवरी 1873 में एक कमेटी बनाई जिसने मदरसा बनाने का प्लान किया। इस तरह अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की नींव पड़ी। मदरसा अपने अस्तित्व में आया। सैयद अहमद खान ने रिटायरमेंट के बाद मदरसतुल उलूम को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील किया और खुद अंग्रेजी पढ़ाने लगे। उस दौर में ये कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधीन था। इस फैसले के बाद सैयद को कई मौलवियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कॉलेज को चलाने के लिए पैसे की। धनराशि इकट्ठा करने के लिए चंदा मांगने की योजना बनाई गई। आलम यह था कि सैयद ने इसके लिए लैला मजनू नाटक का आयोजन किया। एन मौके पर नाटक में लैला का किरदार निभाने वाले कलाकार की तबीयत खराब हो गई और सर सैयद ने खुद पैरों में घुंघरू बांधे और लैला के किरदार में मंच पर पहुंच गए। कहा जाता है कि वो चंदा मांगने के लिए तवाइफों के कोठे पर गए थे। इसको लेकर विरोध हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पैसे से केवल शौचालय का निर्माण किया जाएगा। एक किस्सा ये भी है कि चंदा मांगने पर एक शख्स उनसे इतना नाराज हुआ कि उनके ऊपर जूता फेंक दिया। सैयद ने अपनी बड़ी विनम्रता के साथ जूते को चंदा माना और उसे अपने पास रखकर आगे बढ़ गए। तमाम कोशिशों के बाद साल 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अंततः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया और ये उपलब्धि इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।